अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज हम एक इंतहाई अहम टॉपिक के ऊपर बात करने जा रहे हैं। मौजू हमारा ये है कि बाज़ का ज़िंदगी में किसी चीज़ की कमी होती है। अगर वो कमी हमारे पास ना हो या उस मौके के ऊपर अगर वो चीज़ हमारे पास अवेलेबल हो तो हम किसी बहुत बड़े मकाम तक पहुंच सकते हैं। मिसाल के तौर पे जॉब के लिए अप्लाई किया, बीएड की डिग्री लाजमी थी आपके पास, आपने एमए किया हुआ लेकिन बीएड की डिग्री ज़रूरी थी, तो बीएड ना होने की वजह से आपकी जॉब चली गई। या किसी जगह के ऊपर आपने जाके काम करना शुरू किया या काम करने के लिए अप्लाई किया, लेकिन उसके लिए भी किसी खास ड्रेसिंग की या किसी खास डिग्री की अवेलेबिलिटी की ज़रूरत थी, लेकिन आपके पास नहीं थी उस मौके पर, तो आप नाकाम हो गए जॉब हासिल करने में। इसका मतलब हरगिज़ नहीं है कि आप कुछ नहीं कर सकते या आपकी ज़िंदगी में बस वो नाकामियाँ ही लिखी हुई हैं। इसका मतलब ये है कि मेरा रब आपको कोई बड़ा मकाम देना चाहता है। इसका मतलब ये है कि आप जो हैं इस जॉब के काबिल नहीं, बल्कि इससे बहुत बेहतरीन जॉब आपके डिज़र्विंग है। या फिर आप ये कह सकते हैं कि अल्लाह पाक ने आपको इस छोटी जॉब के लिए पैदा ही नहीं किया। एक दफ़ा ऐसा हुआ कि माइक्रोसॉफ्ट कंपनी, अब बिल गेट्स की कंपनी है और बहुत बड़ी कंपनी है, दुनिया में इसका नाम है। उसने इश्तिहारात दिए कि हमें कंप्यूटर ऑपरेटर की ज़रूरत है। कई लोगों ने अप्लाई किया, एक कोई वेला निकम्मा सा था लड़का, उसने कहा चलो मैं भी अप्लाई करके देखता हूँ। उसने अप्लाई किया वहाँ पे और सिलेक्ट भी हो गया। सिलेक्ट होने के बाद उन्होंने कहा कि सर आप ऐसा करें कि अपना ईमेल एड्रेस हमें दे दें ताकि हम आपको जॉब लेटर ईमेल कर दें। तो उसने कहा कि सर मेरे पास तो ईमेल है ही नहीं, ना ही मेरे पास कंप्यूटर है। तो वो रिजेक्ट हो गया, क्योंकि क्योंकि वो माइक्रोसॉफ्ट कंपनी जो है उन्होंने ऑनलाइन ही काम करते हैं मोस्टली, और उन्होंने उन्हें सेंड करना था ईमेल के ऊपर आपकी जॉब का लेटर। तो वो उसके पास ईमेल नहीं था, कंप्यूटर नहीं था, तो वो रिजेक्ट हो गया। अब जब वो बाहर आ रहा था तो वो बस डिसहर्ट था और उसकी जेब में सिर्फ $50 थे, जस्ट $50। मतलब कहने का अगर पाकिस्तान में हो तो सिर्फ 50 उसके जेब में रुपए थे। उसने ऐसा किया कि मंडी से उधर ही करीब ही टमाटर लिए और टमाटर की रेडी लगा ली वहाँ पे। रेडी भी क्या लगाई कि मतलब नीचे एक कपड़ा बिछाया और ऊपर टमाटर लेके बैठ गया। उसने बेच दिए। 15 से 20 मिनट उसे लगे, उसके वो जो टमाटर थे उसके बिक गए, उसे $20 मुनाफा हुआ। उसने $70 का फिर जाके टमाटर लिए और फिर उसने बेच दिए। शाम तक उसने $400 कमा लिए। अब जैसे जैसे उसने शाम तक चार बार बार ख़रीद के $400 कमाए, उसे मज़ा आना शुरू हो गया इस कारोबार में। वहाँ पे जो जॉब थी उसे बहुत कम पैसे मिल रहे थे, उसे मंथली 2000 या $3000 की जॉब वो मिल जाती है, ज़्यादा से ज़्यादा $5000, इससे ज़्यादा वो जॉब नहीं थी। लेकिन उसे समझ आ गई कि मैं इस कारोबार के ज़रिए से ज़्यादा पैसे कमा सकता हूँ, इस छोटे से कारोबार के ज़रिए से। उसने शुरू कर दिया चुनाचे 2 दिन 3 दिन 4 दिन, आहिस्ता आहिस्ता ऐसा वो उसने बहुत बड़ा ठेला लगा लिया और उस पूरे इलाके में टमाटर वगैरह वो सेल करना शुरू कर दिया। और वक्त के साथ साथ अपना कारोबार बढ़ाता बढ़ाता और सब्जियां भी साथ शुरू कर दी और पूरे शहर के अंदर उसने अपनी सेल जारी कर दी। और फिर एक वो मकाम आया, एक वो उसके एक ऐसा पॉइंट आया इसकी मंजिल के दौरान, इस सफ़र के दौरान, कि पूरे मुल्क में उसके ट्रक जो थे वो जाते सब्ज़ी के, और फ्रेश सब्ज़ी पूरे मुल्क में जाती और उसका एक नाम पैदा हो गया। अब हुआ इस तरह से कि उसे अब फ़िक्र लाक हुई कि मेरी उम्र अब काफ़ी ज़्यादा हो गई है, क्यों ना मैं अपने लिए एक बीमा पॉलिसी करवा लूँ, ताकि अगर खुदा न खास्ता कोई हादसा हो जाता है तो मेरी रकम वैसे की वैसे महफूज रहेगी। वो गया बीमा इंश्योरेंस के पास। इंश्योरेंस एजेंट ने उसे कहा कि सर तमाम डॉक्यूमेंटेशन मुकम्मल होगी। वहाँ पे खाली खाना उस फॉर्म के ऊपर था ईमेल का, कि सर आप अपना ईमेल एड्रेस इसमें लिख दें ताकि बवक्त ज़रूरत हम ये काम आ सके और आपको लेटर या इन्फॉर्म हम कर सकें मौके के ऊपर। तो उसने कहा कि मेरा तो ईमेल है ही नहीं, मैंने तो आज तक कभी ईमेल बनाया ही नहीं। तो वो जो वहाँ पे एजेंट बैठा था उसने हैरान होकर पूछा कि सर फिर आप इतनी ज़्यादा तरक्की कैसे कर गए, आप लाखों करोड़ों डॉलर कमा रहे हैं और आपके पास एक छोटा सा ईमेल एड्रेस नहीं है, ये कैसे मुमकिन है। उसने कहा कि अगर मेरे पास आज ईमेल एड्रेस होता तो मैं 4 या 5 हज़ार डॉलर के ऊपर एक छोटी सी जॉब कर रहा होता। बात असल यहाँ पे ये है कि मेरा रब जो होता है उसके हर काम में कोई ना कोई मुसलहत होती है, कोई ना कोई हिकमत होती है। अगर वक्ती तौर पे हमें बड़ा फ़ील होता है कि हम गलत रास्ते पे जा रहे हैं या हमारे साथ बड़ी कोई बहुत बड़ा कोई हादसा हो गया या बहुत बड़ी कोई ज़्यादती हुई है, कि अगर मेरे पास ये डिग्री होती कंप्लीट तो मैं ये जॉब हासिल कर सकता था। लेकिन बात ये है कि वो जो देर हो रही है, मेरा रब आपको आज़मा रहा है और इससे बड़ा कोई मकाम देने जा रहा है। जब कभी आप कभी रिजेक्ट हों, जब कभी भी ज़िंदगी में रिजेक्ट हों,
تو تب یہ سوچیں کہ یہ جو مقام ہے وہ آپ کے لیے بہتر تھا ہی نہیں، میرے رب نے آپ کو اس سے بڑا مقام عطا کرنا ہے، یہی وجہ ہے کہ